अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आलू की सफल खेती से लिया एक किसान ने अच्छा मुनाफा। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हमारे प्रदेश में आलू की खेती बड़ी एरिया में की जाती है, लेकिन अधिक उपज एवं अच्छी आमदनी वही किसान ले पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक अनुशंसाओं को लेकर अमल में लाकर करते हैं। आज हम आपको जिला रांची के एक प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने आलू की खेती से अधिक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमाया। तो आइए मिलते हैं खुद उन्हीं से और जानते हैं आलू के सफल खेती के बारे में। प्रखंड और माझी जिला रांची में रहते हैं प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो। ये साल भर अलग अलग शाक सब्जियों की खेती करते हैं और इनकी खेती करने में कृषि की नई नई तकनीकों को समाहित कर खुद भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। साथ ही सब्जियों वाली फसलों में जैविक खादों का अधिक प्रयोग करते हैं। अभी इन्होंने लाल गुलाब आलू की खेती की, जिससे प्रति एकड़ लगभग 100 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त किया है और इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज क्या है। किसान बंधु, ये जो आलू आप देख रहे हैं, इसे मैं 10 से 15 नवंबर के बीच में जो है सो अपने खेत में जो है सो इसका बीज जो है सो लगाया था और 1 एकड़ में उत्पादन, मेरा आलू का जो उत्पादन है करीब करीब 250 मन जो है सो होगा। और अभी प्रति मन जो है सो हमारा जो अभी का रेट है 520 रुपये जो है सो प्रति मन जो है सो बिक रहा है आलू। तो कुल आमदनी जो है सो करीब करीब 1 एकड़ में 1,30,000 रुपया जो है सो होगा। महतो जी ने बताया कि आलू की बुवाई के लिए इन्होंने अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में खेत तैयार किया और 1 एकड़ खेत में बुवाई के लिए 8 क्विंटल बीज का प्रयोग किया। बुवाई से पहले इन्होंने बीज को फफूंदनाशक दवा उपचारित की है। इसके बाद इन्होंने मजदूरों की सहायता से बेड की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुवाई की। किसान बंधुओं, कम से कम आलू की जो अवधि है, ऐसे तो आलू लगाने का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। जो लाल गुलाब का जो वैरायटी है, जो कि मेरा खेत में आप देख रहे हैं लाल गुलाब जो आलू लगा हुआ है, लेकिन इस आलू को कुछ थोड़ा सा हमसे लेट हुई थी और 5 नवंबर के बाद जो है सो ये आलू को जो है सो हम अपने खेत में लगाए थे। लेकिन फिर भी उत्पादन जो है सो ठीक हुआ है। किसान बंधु, इसके अलावे जुताई तो करना ही पड़ता है खेत तैयार करने के लिए। कम से कम जो है सो ट्रैक्टर से 2 से 3 गहरी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद में रोटावेटर भी जो है सो चलाना पड़ता है। जो मेरा आलू का खेत देख रहे हैं, ये जैविक खेत है, तो इसमें ब्राउन गोल्ड जो कि जैविक उत्पाद है 2 क्विंटल और नीम जी 10 केजी, ह्यूमिक गोल्ड 10 केजी और काला सोना जो है सो 1 केजी का प्रयोग जो है सो किया हूँ। और उसमें बेसल डोज में गोबर खाद कम से कम जो है सो 10 ट्रैक्टर जो है सो देना चाहिए किसानों को।
इसके अलावे जो है सो जैसे ही आलू में मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने के बाद जो है सो या तो उससे पहले भी जब पिछात आलू जो है सो लगता है या पहले भी आलू लगे, नहीं तो झुलसा लोग रहने का शिकायत जो है सो होता है, तो उसके लिए जो है सो दवा का छिड़काव हमेशा 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना पड़ता है। इसके अलावा समय समय पर आलू में समय पर जो है सो पटवन करते रहना होता है, जिससे कि आलू में हमेशा नमी जो है सो बरकरार रहना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हमने इनसे आलू की खेती के बारे में जाना और आइए अब जानते हैं कि इन्हें प्रति एकड़ आलू की खेती करने में कितनी लागत लगानी पड़ी और इससे कितनी आमदनी हुई। 1 एकड़ में उत्पादन, मेरा आलू का जो उत्पादन है करीब करीब 250 मन जो है सो होगा, और अभी प्रति मन जो है सो हमारा जो अभी का रेट है 520 रुपये जो है सो प्रति मन जो है सो बिक रहा है आलू। तो कुल आमदनी जो है सो करीब करीब 1 एकड़ में 1,30,000 रुपया जो है सो होगा। जो मेरा खर्च है 84,000, अगर यदि उसमें आप 84,000 घटा देते हैं तो शुद्ध मुनाफा करीब करीब 46,000 होगा। लेकिन ये तो रेट के ऊपर निर्भर करता है, चूँकि इस साल 520 रुपये मन बिक रहा है, इसलिए आलू में शुद्ध मुनाफा करीब करीब जो है सो 60,000 रुपया। अगर आलू का सही उत्पादन हुआ और आपको सही रेट मिला तो शुद्ध उत्पादन कम से कम जो है सो 60 से 70,000 रुपया आप जो है सो आपका शुद्ध मुनाफा हो सकता है। अन्यथा अगर यदि रेट नहीं मिला तो आलू में कभी कभी होता है कि पूंजी ही केवल जो है सो वापस होता है। तो किसान बंधुओं, उस समय के लिए आलू बहुत ही उपयुक्त फसल है और आलू को सब्जी का राजा कहा जाता है। इसलिए आलू का खेती करके आप भी बहुत अच्छा जो है सो शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। लीची की बागवानी अपने राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और जैसा कि अभी इसके बागों में फूल से फल बन रहे हैं, अतः इन बागों से भरपूर फलन लेने के लिए इस अवस्था में कुछ कार्य जैसे खाद प्रयोग, सिंचाई प्रबंधन, हानिकारक कीटों को रोकथाम करना जरूरी होता है। तो लीची के बाग में इन सभी कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता कुमारी से। जो लीची का पेड़ है उसमें फूल तथा फल बनने की प्रक्रिया में है, तो इस समय है आप किसी तरह रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि जब पूरे पेड़ में अच्छे से दाना पकड़ ले तभी आप इसमें सिंचाई करेंगे और समय समय पर इसमें 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर जब तक फल नहीं पके उस समय तक आप सिंचाई करते रहे। और जहाँ तक प्रयासरत रहे बगीचे में जो मधुमक्खी के छत्ते का बक्सा जो है, मधुमक्खी का बक्सा प्रचुर मात्रा में रहे तो फल का उत्पादन में भी अच्छा होता है। अक्सर प्रदेश के कई किसान की शिकायत रहती है कि उनके बागों में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फूल आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान आप कैसे करें, आइए जानते हैं। जब दाना पूरी तरह से पेड़ में आ जाए तो उसके 1 हफ्ता बाद जो प्लानोफिक्स है उसका 2 ml प्रति 4 लीटर 800 ग्राम पानी में मिला करके उसमें प्लानोफिक्स का छिड़काव करने से फूल झड़ने तथा फल झड़ने की समस्या से किसान भाई बचे रहेंगे। हमारा बोरिक एसिड जो है, बोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, उसका छिड़काव आप जैसे 15 दिन ना अगर बन गए हों, 15 दिन के बाद पूरे संपूर्ण पेड़ में अगर दाना बन जाते हैं तो उसके 15 दिन के बाद बोरिक एसिड 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में
घोल बना करके पेड़ों पर अच्छे से छिड़काव करने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। जैसे कि जो फल का जो आकार होता है वो उसका बढ़वार अच्छा बढ़वार मिलेगा, और साथ ही साथ फल जो फटने की समस्या आती है उससे भी बचे रहेंगे। और जो दूसरी है जिसमें इसमें रंग की जो समस्या है कि पूरा लाल नहीं होता है, ये भी बरकरार रहेगा इस बोरिक एसिड के छिड़काव से। और साथ ही साथ है जो फल की मात्रा भी अच्छी संख्या में आएगी। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में वृक्षों की आयु के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही इसके फल उत्पादन में गिरावट लाती है। तो आप लीची के बाग में किन किन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब डालें, आइए जानते हैं। पिछले वर्ष जो फल की तुड़ाई के बाद अगर खाद नहीं दिया था पूरी मात्रा में जितना कि वांछित है, तो आप चाहें तो जो वृक्ष के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 नाइट्रोजन या पोटास या फास्फोरस की जो खाद है उसको आप इस समय भी दे सकते हैं। आमतौर पे जो वयस्क वृक्ष हैं, जो फलदार पौधे हैं, उनको हम उनके लिए ये सलाह देते हैं कि जब ये फलों की तुड़ाई हो तो उस समय तुड़ाई के उपरांत ये देना चाहिए, लेकिन ये मात्रा तब दी जाती है जबकि तुड़ाई हो जाए। और अगर ये मात्रा उस समय दे दी गई है तो इधर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं दी गई है ये पूरी मात्रा तो इस मात्रा की 1/3 या आधी मात्रा अभी वृक्षों को दी जा सकती है, जिससे फलन सुदृढ़ होगा और फल अच्छी संख्या में पेड़ों पे वर्तमान रहेंगे और गिरने की समस्या उतनी अधिक नहीं होगी। लीची के बाग में अक्सर कुछ हानिकारक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें लाल मकड़ी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही जाला बनाते हैं, जिससे फल और फूलों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। माइट का प्रभाव हो सकता है। अगर माइट के लिए हमेशा हम सलाह देते हैं कि माइट के लिए माइट को जो पत्तियों का निचला हिस्सा होता है उसमें मखमली एक भूरे रंग का उभार आ जाता है और ग्रोथ होता है, तो आसानी से ये पहचान लेते हैं किसान कि माइट लगा हुआ है। तो अगर ऐसी शाखाएं हैं तो उनको तोड़ लीजिए और तोड़ने के उपरांत उनको या तो इकट्ठा करके किसी जगह जला दीजिए, और जलाने के अगर नहीं सुविधा है, नहीं जला पाते हैं तो गड्ढा खोद करके ज़मीन के भीतर दबा दीजिए। और आक्रांत डालियों को हटाने के बाद, उनकी छटाई करने के बाद एक डाइकोफॉल दवा आती है या ओमाइट दवा है, 2.5 से 3 ml दवा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करिए। और ये छिड़काव तभी करें जबकि छटाई हो गई हो। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बटेर पक्षी का नाम सुनते ही मांस खाने वाले लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। फलस्वरूप इसके मांस के लिए लोग पैसों की परवाह नहीं करते, और अब इसके जापानी नस्लों के विकास के बाद इसको पालना काफी आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ये मुर्गी पालन की तुलना में कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला कृषि सह व्यवसाय है। इसलिए बड़े किसानों के साथ साथ छोटे मंझोले किसान एवं महिलाएं भी बटेर पालन कर रही हैं, अपने परिवार के आर्थिक विकास में भागीदार बन रही हैं। तो बटेर पालन पर विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं कुक्कुट पालन विशेषज्ञ डॉक्टर CB सिंह से।
मुर्गी पालन जो बैकयार्ड रूप में अपनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसान हैं उनके द्वारा, तो 3 कैटेगरी में हम जो है इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। मुर्गी के साथ साथ हम जो है जो बटेर पालन है वो व्यवसाय भी इस व्यवसाय से संबंधित ही एक व्यवसाय है। बटेर एक छोटा पक्षी है जिसका मांस स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। यदि आप मांस के लिए यह व्यवसाय अपनाते हैं तो 1 वर्ष में 5 से 6 बार इन्हें तैयार करके बेच सकते हैं, क्योंकि लगभग 5 सप्ताह यानी कि 35 से 40 दिन में ही ये तैयार हो जाता है, जिसका अधिकतम वजन 200 ग्राम होता है। इसके अतिरिक्त इनसे अंडा का उत्पादन भी लिया जा सकता है। बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे का उत्पादन करने लगती है और 9 से 10 सप्ताह बाद 80% से अधिक अंडा उत्पादन होने लगता है। एक अंडे का औसत भार 11 से 12 ग्राम होता है। यदि आप बटेर पक्षी का पालन करना चाहते हैं तो उससे पहले मांस और अंडे की बिक्री की सुविधा है या नहीं, इस बारे में जानकारी अवश्य लें। मुर्गी पालन की तुलना में इस पक्षी को पालने में कम जगह की मतलब एक मुर्गी की अपेक्षा हम 4 और 5 बटेर को उसी जगह में हम आवासित कर सकते हैं या रख सकते हैं। उसमें सामान्यतः एक मुर्गी के आहार में हम 4-5 बटेर को जो है आराम से आहार की आपूर्ति कर सकते हैं उसमें जो है। दूसरा, इसमें बटेर पालन में मुर्गी पालन की तुलना में अंडा उत्पादन, जो वार्षिक अंडा उत्पादन होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है उसमें जो है। और तीसरा जो है, इसमें जो खासकर शरद ऋतु में इसके अंडे और मांस या मीट की जो है जो मांग है वो काफ़ी बढ़ जाती है उसमें जो है। और इसका मीट जो है कोलेस्ट्रॉल लेस या फ्री, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त जो है वो मीट होता है। जैसे रानीखेत या फाउल पॉक्स या और दूसरी जो बीमारी हैं तो वो बटेर पालन में आने की जो संभावना है वो लगभग जो है नगण्य या शून्य होती है। तो प्रजातियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें कैरी श्वेता, कैरी उज्जवल, कैरी विराट, ये ऐसी प्रजाति हैं कि ये मांस और अंडा उत्पादन के उद्देश्य से ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा जो ये विकसित की गई हैं और इन प्रजातियों को पाल करके हम अत्यधिक अंडा उत्पादन जो है बटेर पालन से ले सकते हैं उसमें जो है। सामान्यतः बटेर को हम जो है दोनों प्रकार की आवास व्यवस्था, केज प्रणाली और सघन जो प्रणाली होती है, दोनों की प्रणालियों में हम जो है पाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम जो अगर केज प्रणाली अपनाते हैं तो वो इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद या ज़्यादा अनुकूल होती है। खाद्य व्यवस्था है तो खाद्य व्यवस्था में सामान्यतः देखें तो इसमें 2 प्रकार का आहार, इसमें आरंभिक और अंतिम राशन, जो बटेर मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती हैं उनमें 2 प्रकार का आहार ये दिया जाता है उसमें। और दोनों प्रकार के आहार आयु के अनुसार उनमें एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा जो है वो अलग अलग रखी जाती है। 1 दिन की आयु से लेकर के 3 या 4 सप्ताह की आयु तक जो पक्षी पाले आहार दिया जाता है उसको आरंभिक राशन बोला जाता है। और 4 सप्ताह के बाद में पक्षियों को मार्केट या बाजार में बेचने की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको अंतिम राशन दिया जाता है। तो सामान्यतः अगर हम बटेर पालन को मुर्गी पालन की तुलना में देखें तो जो हमारे मुर्गी पालक किसान भाई हैं वो इससे काफ़ी फायदा उठा सकते हैं उसमें जो है। और इस व्यवसाय को दोनों उद्देश्य, मांस और अंडा उत्पादन दोनों उद्देश्य से कर सकते हैं। दोनों उद्देश्य से पाली जाने वाली प्रजातियाँ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कुक्कुट फार्म पर उनका जन्म प्लाज्मा उपलब्ध है। वो किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कुक्कुट फार्म से उनके चूजे और वयस्क पक्षी लेकर के और उससे संबंधित अगर अन्य कोई तकनीकी जानकारी है तो वो भी साथ ही साथ जो है फार्म पर कार्यरत जो सहायक निदेशक और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनसे लेकर के इस व्यवसाय को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वो जो है इससे अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसके जवाब इस प्रकार हैं। जिला वैशाली से धनेश्वर मिश्रा जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से धान की फसल के फुदका कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो धनेश्वर जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी के समय में धान में बहुत से हानिकारक कीटों का आक्रमण होता है। उसमें है तना छेदक है, गंधी बग है,
भूरा मधुआ है, ये सब कीट धान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भूरा मधुआ एक बहुत ही छोटा कीट है जो जड़ और पत्ती के बीच में जो डंठल भाग है उस पर रहता है और उसका उपयुक्त समय बढ़ने का कीट जो है यह असर करता है जड़ और तने के बीच वाले पत्ते के बीच वाले भाग को, पूरी तरह उसका रस चूस जाता है और इसका पता किसान भाइयों को तब चलता है जब पौधे पूरी तरह से ऊपर चटाई नुमा रूप में सूखने लगते हैं। छोटे छोटे सफेद रंग के जिसके पीठ पर भूरा दाग होगा वो कीड़ा दिखाई देगा और अगर इस कीड़े की संख्या प्रति झुर अगर 5 से ज़्यादा है तब इसमें आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड जिसमें जितने तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें कि यह जो है पौधे के जड़ और पत्ती के बीच वाले जो तना भाग है उस पर पड़े, मतलब अपने नोजल को थोड़ा पत्ती के नीचे झुका के तब इसका छिड़काव करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मियों में फलदार बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।